नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है आपको रामायण में से एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कदम राक्षस ने मरते हुए राम को सलाह दी थी कि यदि वो रावण को मारकर सीता को वापस लाना चाहते हैं तो वो पंपासर जाएं, वहां पर सुग्रीव से मित्रता करें, क्योंकि वो राक्षसों की रग रग को पहचानता है, उनकी चालों को पहचानता है, उनके ठिकानों को जानता है। आपका कार्य सिद्ध होगा। राम पंपा के पश्चिमी तट पुष्करणी के पास पहुंचते हैं। वहां दूर से उनको शबरी का आश्रम दिखाई देता है। वो दूर से पूछते हैं कि ये किसका आश्रम है। वो शबरी का आश्रम है, वो जानते हैं। तो आज हम विस्तार से शबरी के जीवन के बारे में जानते हैं। बात भगवान राम के जन्म के पहले की है, जब भील जाति के मुखिया अज के घर में एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया शमना और दूसरा नाम था शबरी। शबरी की माँ इंदुमती उसे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझ लेती थी। कुछ समय बाद एक पंडित जी उनके घर में आए। ज्योतिष के हिसाब से उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेटी सन्यासन बनेगी। माँ बाप ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं, इसके बाद ये सन्यास का सोच भी नहीं पाएगी। उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। समय शादी का नजदीक आया तो घर में बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए गए। एक दिन इंदुमती अपनी बेटी शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे घर में इतने जानवर क्यों हैं। माँ ने जवाब दिया, बेटी तेरी शादी है, शादी के दिन हम लोग बलि चढ़ाते हैं और फिर इन पशुओं को मारकर स्वादिष्ट भोजन सब मेहमानों को खिलाया जाएगा। शबरी ये सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि यदि मैं शादी ही नहीं करूंगी तो ये सब जानवर बच जाएंगे। इस सोच के साथ वो बाड़े में गई। रात को सब जानवरों को आजाद कर दिया और डर कर खुद ऋष्यमुख पर्वत की तरफ भाग गई। वहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। शबरी को लगा कि वो इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के किसी हिस्से में रहकर ऋषियों के आश्रम की सफाई कर देती। रोज हवन के लिए लकड़ियां लाकर वहां रख देती। ऋषि भी हैरान थे कि काम अपने आप कैसे हो रहा है। एक दिन की बात है कि एक ऋषि उसको देख लेते हैं। उससे उसका परिचय पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं भील जाति से संबंध रखती हूँ। ऋषि मुनि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे बहुत डांटा। उसे नहीं मालूम था कि छोटी जाति के कारण से उसको इतना अपमान सहना पड़ेगा। वो फिर भी ऋषियों के द्वार पर जाती, उनके बाहर सफाई भी करती और उनसे गुरु दीक्षा देने को कहती। सभी ऋषि मुनि उसे भगा देते थे। एक दिन मतंग ऋषि के आश्रम में जाती है और कहती है कि आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। मतंग ऋषि बहुत खुशी से उसको गुरु दीक्षा देते हैं। वो आश्रम की पूरी साफ सफाई करती है, पूरे आश्रम का ध्यान रखती है। मतंग ऋषि उससे इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी बेटी सब रूप में उसे अपना लेते हैं। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने शबरी को बुलाया कि बेटी, अब वो समय आ गया है जब मैं अपनी देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने बहुत दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे तो मैं इस जंगल में रह रही हूँ। आप चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी। आप अपने संग मुझे भी लेकर चलिए, मैं भी अपनी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुना
तो पूछा वो कौन है, उन्हें मैं कैसे ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया राम कोई और नहीं भगवान है, वो तुम्हारे सारे कर्मों का फल तुम्हें देंगे, तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक दिन ढूंढते ढूंढते तेरे को मिलने वो खुद तेरे आश्रम में आएंगे। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और रोज भगवान के लिए बगीचे से फूल लेकर आती, रास्ता साफ करके उसको सजाती कि मेरे राम इस रास्ते से आएंगे। बेर लेकर आती और रास्ते में उनको चखती कि मीठे तो हैं, मेरे राम को खट्टे फल ना खाने पड़े। धन्य है शबरी का प्रेम। एक दिन आश्रम के पास ही वो तालाब में पानी पीने के लिए गई। तभी एक ऋषि ने उसको देख लिया और उसे भागने के लिए कहा और साथ में एक पत्थर उस पर मार दिया। उसके माथे पर जब पत्थर लगा, खून बहा, पानी में गिरा तो पानी पूरा लाल हो गया। ऋषि मुनियों ने अपनी सारी विद्याएं काम में ली कि पानी साफ हो जाए, लेकिन उसका रंग खून जैसा ही था। कई सालों तक तालाब की सफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ काम नहीं आया और आखिर में छोड़ दिया गया। इस घटना के कई साल बाद राम अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं। ऋषि मुनियों ने उनको पहचान लिया और देखकर कहा कि आप ये तालाब साफ करवा दें। भगवान ने भी बहुत जतन करे, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। उसी वक्त राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों का परिणाम है। शबरी को इस तरह से वचन बोलकर आपने मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। आगे राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी उसी तालाब के पास आ जाती है राम के लिए। शबरी के पैर में ठोकर लगती है और कुछ धूल उसके पैरों के तालाब में गिर जाती है। सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। उसके पैर की एक थोड़ी सी धूल ने उसको साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान खुशी खुशी उसकी कुटिया में चले गए। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वे सीधे बेर लेकर आई और चख चख कर राम को देने लगी। राम ने भी उन्हें बहुत प्यार से खाना शुरू किया। तभी लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर तो जूठे हैं, आप इसे कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये जूठे नहीं हैं, बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सब के लिए बहुत प्यार से तोड़ कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी से कहा कि आप मुझसे कोई वरदान लेना चाहें तो मांग सकती हैं। शबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन का इंतजार कर रही थी। आप मुझे मोक्ष दीजिए, मैं अपना शरीर त्याग सकूं। उसी वक्त शबरी ने समाधि ली और अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे चले गए। इसी तरह से ऋषि मतंग की ये बात सच्ची साबित हुई कि एक दिन राम शबरी को मिलने जरूर आएंगे। धन्य है शबरी माँ की भक्ति, राम का प्रेम, और धन्य है राम जिसके लिए जाति कोई चीज नहीं है, जिसके लिए भक्त का भाव से प्रेम बहुत जरूरी है। आज अगर सत्यकांड खत्म होता है, अगली बार हम किष्किंधा कांड में हनुमान जी सुग्रीव को मिलेंगे। जय श्री राम।